प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही गर्भवती महिलाओं को बार बार झपकी आने, उबासी आने, रात भर जी मचलाने, रात में ठीक से नींद न आने और रात में बार बार पेशाब आने से होने वाले बच्चे पर कैसा असर होता है, अच्छा या बुरा। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गर्भवती महिलाओं को दिन और रात में बार बार झपकी आने, उबासी आने, रात में जी मचलाने, घबराहट होने, बेचैनी होने, ठीक तरह से नींद न लेने और बार बार पेशाब आने की वजह से उन्हें नींद नहीं आती है या फिर नींद कम आती है। तो इससे होने वाले बच्चे पर कैसा असर पड़ता है? क्या इससे होने वाले बच्चे के विकास पर किसी तरह का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है? इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज्यादा या कम आने से घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही आगे ये भी जानेंगे कि अगर किसी भी गर्भवती महिला को नींद बहुत कम आती है तो इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप मां बनने वाली हैं और आपको भी नींद कम आने की या ज्यादा आने की समस्या हो रही है तो आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 3 महीने तक कुछ महिलाओं को बार बार झपकी आने या उबासी क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाता है। कंसीव करने के तुरंत बाद से ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी तेजी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप ठीक तरह से ना तो दिन में और ना तो रात में सो नहीं पाती हैं। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को बार बार झपकी आने या उबासी आने की समस्या होने लग जाती है। इसके साथ ही जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में काफी थकान और कमजोरी होने लग जाती है। जो काम आपको पहले एकदम नॉर्मल लगते थे, आप चुटकियों में कर लिया करती थी, वही काम आपको प्रेगनेंसी के दौरान पहाड़ चढ़ने के समान लगने लग जाती हैं, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं, जिससे आपको थकान, कमजोरी, बेचैनी, घबराहट, उल्टी आना, बेचैनी होना, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से आप ठीक तरह से ना तो नींद ले पाती हैं और ना ही आराम कर पाती हैं और इस वजह से आपको बार बार झपकी और उबासी आना शुरू हो जाती है। हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कुछ महिलाओं को रात में जब वो सोती हैं तो उनका जी क्यों मचलाता है, यानी जी मचलाना, बेचैनी होना, घबराहट होना, ऐसी समस्याएं क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी आना, जी मचलाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारी समस्या होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि पहली तिमाही में आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं और इसी टाइम आपकी बॉडी में ये जो समस्याएं पैदा होती हैं वो आपके प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। इन्हीं लक्षणों से आप अपनी प्रेगनेंसी को बिना टेस्ट किए हुए भी कंफर्म कर सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है या फिर नहीं। कुछ महिलाओं को तो ये जो समस्याएं हैं, उल्टी, मितली, जी मचलाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये जो समस्याएं हैं वो मॉर्निंग सिकनेस कहलाती हैं। कुछ महिलाओं को तो ये जो समस्याएं हैं वो मॉर्निंग में होती हैं, वहीं कुछ महिलाओं को ये पूरे समय में होती रहती हैं, दिन और रात में पूरे समय होती रहती हैं। वहीं कुछ महिलाओं को ये जो समस्याएं हैं वो पहले 3 महीने तक तो होती हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती हैं और उन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। वहीं कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या पूरे 9 महीने तक लगातार बनी ही रहती है। तो फ्रेंड्स, जिन महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या पूरे 9 महीने तक लगातार बनी रहती है उनको लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में तो ये समस्या रहती है लेकिन दूसरी तिमाही आते आते ये समस्या एकदम से ठीक हो जाती है, तो उनके केस में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इन लक्षणों को देखकर आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं। ये आपको पहले 3 महीने तक तो अपने शरीर में महसूस होंगे, उसके तुरंत बाद से ही ये एकदम ठीक हो जाएंगे और आपको ऐसी कोई भी समस्या
नहीं होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान सोती तो है लेकिन वो ठीक तरह से आराम नहीं कर पाती हैं, वो नींद नहीं ले पाती हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही गर्भवती महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में कई तरह के अलग-अलग बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका यूट्रस का आकार बढ़ना, आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, आपके पेट में दर्द होना, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या होना। इसी कारण जब आपकी ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है या आपकी ब्रेस्ट में दर्द होता है या आपको अपनी ब्रेस्ट भारी लगती है, तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान जब आप करवट लेके सोती हैं या पीठ के बल सोती हैं, तो इससे आप ठीक तरह से नहीं सो पाती हैं, क्योंकि इस समय आपके पेट में दर्द, आपकी कमर में दर्द होता रहता है और आपकी ब्रेस्ट का साइज भी बदल जाता है, आपकी ब्रेस्ट में भारीपन, सूजन, दर्द भी होता है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो समस्याएं हैं वो आपको पहले 3 महीने तक तो रहती हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। कंसीव करने के बाद से ही आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज के साथ-साथ आपकी बॉडी में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। आपके यूट्रस का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी कमर, पेट, प्राइवेट पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ महिलाओं की पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जो कि 3 महीने होने के तुरंत बाद ही एकदम से ठीक हो जाता है। इन लक्षणों को देखकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करें। इसके साथ ही अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप रात में बाईं करवट लेकर सोएं, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स भी गर्भवती महिलाओं को बाईं करवट लेकर सोना सजेस्ट करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जब आप बाईं करवट लेकर सोती हैं, तो इससे आपके शरीर से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे तक ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई और पोषक तत्वों की सप्लाई ठीक तरह से होती रहती है, जिससे आपके बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से होता रहता है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप बाईं करवट ज़्यादा सोएं, क्योंकि बाईं करवट सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, खाना भी अच्छी तरह से पच जाएगा और आपको गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्याएं भी नहीं होंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि रात के समय गर्भवती महिलाओं को बार-बार टॉयलेट क्यों आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यूं तो 90% महिलाओं को बार-बार टॉयलेट आने की समस्या होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, इस दौरान आपको डॉक्टर्स भी तरल पदार्थ ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं। पानी भी आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पीना चाहिए और जब आप अपने खाने-पीने का ख़्याल रखती हैं, तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करती हैं, तो इससे आपको बार-बार टॉयलेट आता है और आपको टॉयलेट डिस्चार्ज के लिए जाना पड़ता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी का समय जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, तो आपका गर्भाशय भी बढ़ने शुरू हो जाता है और जैसे-जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है, तो उसका जो वज़न है, उसका जो भार है, वो आपके यूट्रस पर पड़ने लग जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय बढ़ने की वजह से गर्भाशय का दबाव आपके मूत्राशय पर पड़ता है और आपको बार-बार टॉयलेट जाने की समस्या होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9 महीने तक अगर आपको बार-बार टॉयलेट जाने की समस्या हो रही है, तो ये नॉर्मल है। इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक पुरानी कहावत है कि प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा लेने से लड़का होता है या नींद कम लेने से लड़की होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी कहावत है जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है और आज भी ये कुछ मामलों में सही भी साबित हो जाती है कि जो महिलाएं स्वतः ही बाईं करवट सोने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान दाईं करवट सोने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होती हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़का राइट साइड में और लड़की लेफ्ट साइड में होती है, इसीलिए लड़का होने की कंडीशन में महिला को बाईं करवट सोने में ज्यादा अच्छा लगेगा और लड़की होने की कंडीशन में दाईं करवट सोने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम या ज्यादा आने से गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान नींद कम आना या बहुत ज्यादा आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही गर्भवती महिला के शरीर में इतने सारे बदलाव आ रहे होते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी में नींद कम लेने से आपके होने वाले बच्चे को
किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 10 घंटे की नींद लेना बंद कर दें या दिन में आराम करना बंद कर दें। आपको प्रेगनेंसी के दौरान 8 से 10 घंटे की नींद भी लेनी है और दिन में भी थोड़ा-थोड़ा काम करने के बाद में थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में आराम भी करते रहना है, जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।